मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम भजन संगीता 14 का 4 से 7 तक हम पढ़ें। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। कल हम मनन कर रहे थे कैसे एक व्यक्ति अपने हृदय में कहता है कि परमेश्वर है नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन का खुद का स्वामी होकर चलना चाहता है। लेकिन सृष्टिकर्ता की नजर में ऐसी सोच वाला व्यक्ति मूर्ख है। और आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें हम देखते कैसे दाऊद इस बात का विवरण दे रहा है कि ऐसे मार्गों में चलने वालों के सामने जो खतरा है। जो व्यक्ति दुष्टता में आनंदित होता है वो सोचते हैं कि वो समझदार हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा वो ये प्रमाण देते हैं कि वो सबसे बड़े मूर्ख हैं और दंड के योग्य हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। बेशक मनुष्य ने बलवा किया और परमेश्वर के महिमा से वंचित हुआ। परमेश्वर ने अपना काम बंद नहीं किया। ये मनुष्य के द्वारा उसे परमेश्वर एक उपयोगी बर्तन बनाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना आज भी चाहता है। लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेगा तभी हो पाएगा। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में राज्य कर कर उसके इच्छा के विपरीत काम नहीं करता। उससे हम परमेश्वर का हृदय को देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर है कि क्या वो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा या अपनी मर्जी से चलेगा। यहां पर हमने देखा कैसे दुष्ट लोग वो दीन का हंसी उड़ाते हैं। वो परमेश्वर के लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। इसका मतलब दुष्ट लोग धर्मियों को सताने में खुश होते हैं। ऐसे खुश होते जैसे कि एक बड़ा स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, और उससे वो थकते नहीं, क्योंकि उनके लिए वो रोज का एक स्वभाव बन गया है। वो शर्मिंदे नहीं होते, वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, ना ही भविष्य के न्याय के बारे में उन्हें कोई चिंता है। जब एक व्यक्ति का सृष्टिकर्ता परमेश्वर से सही संबंध नहीं है, तब दुश्मन उसे पाप का सुख देकर उसके जीवन में राज्य करता है। पाप का सुख बड़ा आकर्षित है और एक व्यक्ति के आंखों को अंधी कर देती है जो उसमें आनंद करता है, क्योंकि वो उसका गुलाम है। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे व्यक्ति की नजरों में कोई कीमत की नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे नूह के समय में लोगों ने नूह का मजाक उठाया। कितना सताव नूह ने सहा होगा, क्योंकि उस समय के लोग बड़े दुष्ट थे। और जब तक जहाज पूरा नहीं हुआ तब तक लंबे समय तक उसने कष्ट उठाया। दुष्ट लोग धर्मियों को दबाते हैं। परमेश्वर एकदम हस्तक्षेप नहीं करता। परमेश्वर दुष्टों को अपने दुष्ट के काम से पश्चाताप करने का मौका देता है, जबकि धर्मियों को तसल्ली देता है। जब वो दरिद्रों की दरिद्रों का मजाक उठाते हैं, परमेश्वर दरिद्रों का शरण स्थान है, उन्हें अपने पंखों की आड़ में रखता है। और जब दुष्ट लोग परमेश्वर के हाथ को धर्मियों के जीवन में देखते हैं, तब उनके जीवन में भय आता है। परमेश्वर के काम बड़े जोर से पुकारते हैं और बलवा करने वालों के हृदय में भय उत्पन्न करता है, ताकि वो समझ सके परमेश्वर कौन है। लेकिन वो खुलेआम इस बात को मानते नहीं हैं। हम अपने आसपास दुष्टता को, बुराई को बढ़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन दाऊद के विश्वास को जरा देखें। दाऊद जानता है कि परमेश्वर इस्राएल का उद्धार परमेश्वर ही करेगा और पूरे हृदय से प्रभु को प्यार करता है।
जब दाऊद ये भजन संहिता समाप्त करता है, उसकी आशा को जरा देखें। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सियोन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। और यहां पर हम देखते एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसके आसपास चारों तरफ अंधेरा है तो भी, उसे खुश होने के लिए कोई कारण नहीं है तो भी, एक व्यक्ति अपने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि उठाता है, उस आशा के साथ कि परमेश्वर अपने वचन को सही समय में पूरा करेगा। दाऊद जानता है कि वो चुने हुए हैं, परमेश्वर अपने चुने हुओं को कभी नहीं त्यागेगा। जैसे प्रभु ने वायदा किया, इस्राएल का उद्धार सियोन से ही आएगा। उसके अंदर वो तसल्ली है, क्योंकि वो देख सकता है परमेश्वर का मंदिर उनके बीच में है। अगर पुराने नियम का संत दाऊद परमेश्वर के वायदाओं को मजबूती से थामे रहा और उसके अंदर यह आश्वासन था, तो हम जो नए नियम के संतान, जिन्हें परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य से चुना है, क्या हम ये दुष्टता भरी दुनिया में इस आशा के साथ नहीं चल सकते कि हमारा प्रभु हमें लेने अति शीघ्र आ रहा है? प्रभु का वायदा है ना, हमें लेने के लिए आ रहा है। हम कुछ दिनों के लिए इस संसार में हैं। हम इन मूर्खों को देखकर जो परमेश्वर का बलवा करते हैं, उनके मार्ग में ना चले। बड़ी जल्दी हम ये संसार छोड़कर जाएंगे, थोड़ी देर में वहां ये दुख का संसार छोड़कर हम चले जाएंगे और वहां जाकर हम संतों को मिलेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम होंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि वो धन्य उद्धार के कारण हम इसके लायक बने। आइए हम प्रतिदिन अपनी नजरें प्रभु की ओर उठाएं और उस आशा के साथ अपना दौड़ पूरा करें। उसके लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप हमें तसल्ली देते हैं। आप हमारे साथ हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु। इन वायदाओं के लिए, इन नई वाचा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उस दिए हुए बड़े उद्धार के लिए धन्यवाद। अपनी दौड़ को धीरज से दौड़कर पूरा करने के लिए हमें पूरा मदद कर प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे पर बना है, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।